हम BCC कलम से क्रांति। आइए जुड़ चुके हैं आपके साथ फिर से आज नया सेशन के साथ। आज हम सब पढ़ने वाले हैं मैथ के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। हम सभी चैप्टर को फिर से चैप्टर वाइज भी अब कंप्लीट करेंगे मॉडल सेट के साथ साथ। आइए परिमेय संख्या में किस तरीक़ा के प्रश्न आए थे आपको बता दें। आपके एग्जाम में इनसे 3 प्रश्न पूछे गए थे। पहला सवाल है परिमेय संख्या में, सबसे पहला सवाल है प्रकृत संख्या। सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या है? आपको जानना आवश्यक है कि सर प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्रकृत संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जो जाता है। तो वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू हो उस संख्याओं को हम लोग परिमेय प्रकृत संख्या कहते हैं। आपसे पूछा गया था सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या हो जा रही? 1, यानी 1 का आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? आपको बता दें कि पूर्ण संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो कहलाएगी वो क्या हो जाएगी? 0, यानी 2 का आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन योज्य तत्सम है? आपको बता दें योज्य का मतलब होता है जोड़ना और तत्सम का अर्थ ये हुआ कि जिसको जोड़ने से कोई भी प्रभाव ना पड़े। अगर हम लिख देते हैं कोई संख्या, मान लेते हैं 10 है, 10 में अगर हम लोग 0 को ऐड करें तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं सर, 10 ही रहेगा। या फिर ले लेते हैं 50, 50 में अगर 0 को ऐड करें तो क्या 50 में कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी योज्य तत्सम किसी भी संख्या में 0 को अगर जोड़ते हैं कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी योज्य तत्सम जो होगा वो आपका 0 बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी 3 का बी आपका परम सत्य आंसर है। अगला सवाल है इनमें से कौन गुणात्मक तत्सम है? गुणात्मक तत्सम का अर्थ ये होता है कि जिसको गुना करने पे संख्या में कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो बहुत से बंदा बोलते हैं कि सर 0 आंसर होगा कि 1 आंसर होगा। तो आपको बता दें अगर हम एक संख्या ले लेते हैं 50, 50 में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो सर वो संख्या क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ तो गुणात्मक तत्सम हुआ नहीं, यहाँ तो गुना करने पर संख्या में परिवर्तन आ गई। तत्सम का अर्थ ये होता है जिसमें गुना करने पर कोई परिवर्तन ना हो। तो सर अगर हम लोग संख्याओं को 1 से मल्टीप्लाई करें, अगर संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करें, अगर मेरे पास संख्या मान के हम ले लेते हैं कितना है, तो संख्या हम ले लेते हैं जैसे कि 50। अब 50 को अगर आप मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा तो क्या संख्या में कोई परिवर्तन होगा? नहीं सर, संख्या 50 ही रहेगा। तो पता चला हम लोगों को कि सर गुणात्मक तत्सम जो होता है वो संख्या 1 जो है वो गुणात्मक तत्सम है। किसी भी संख्या को 1 से गुना करने से उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला सवाल है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या वैसी संख्याएँ होती है जो स्वयं जो होता है जो सिर्फ स्वयं अपने आप से कटे और 1 के पहाड़ा से कटे, वैसे संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपको बोल दे 2, जैसे बोल दे 3 5 7 11, ये ऐसी संख्याएं हैं जो सिर्फ स्वयं अपने आप से कटती है और 1 से कटती है। आपसे पूछा गया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2, यानी 5 का आंसर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगली सवाल है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो आपको बता दें भाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती है जिसे हम जो स्वयं के साथ साथ किसी अन्य पहाड़ से विभाजित हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे बोल दे सर 4, 4 के बाद बोल दे 6, 6 के बाद बोल दे 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 9, 15। तो ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य पहाड़ा से कट जाए तो उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 4, यानी 6 का बी आंसर, बी में दिया हो 4, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल दिया हुआ है गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? आपको बता दें हम गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानना अति आवश्यक है। सर गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है किसी भी संख्या को गुना करना, यानी कि गुना में अगर है वो संख्या तो आपको उसको भागा में ले जाना है, और अगर कोई संख्या डिवाइड में है, भागा में है, तो उसको गुना में ले जाना है। सर समझ में नहीं आया, डायरेक्ट एक बात शब्दों में कहें तो कोई संख्या को उल्टा कर देना है क्या कहलाता है? गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। जैसे बोल दिया जाए सर 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 7 के नीचे कोई भी संख्या नहीं, इसका अर्थ क्या होता है? 1। अगर इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/7, यानी 1/7 आपका इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अगर बोला जाए सर 4/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप 4/2 को उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर? 2/4। तो इस तरीक़ा से सिर्फ संख्या को उलट देना ही क्या कहलाता है? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। यानी 7 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा?
1/7 बिल्कुल राइट आंसर है, यानी 7 का आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है, युग्म का अब कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है? देखिए अभाज्य युग्म का मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या, अभी बताएं आपको कि वैसी संख्या जो सिर्फ स्वयं अपने आप से कटे और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 15 जो है सर, 15 तो 3 से डिविजिबल होगा, यानी 15 जब 3 से कट जा रहा तो सर ये तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। सर 23 अभाज्य संख्या, पर 25 तो सर 5 से कट जा रहा है, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, भाज्य संख्या है। 17 सर 17 जो है वो तो अभाज्य संख्या है। सर फिर 19 भी सर अभाज्य संख्या है, यानी 8 का जो आंसर हो जाएगा सर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में अब डी नंबर ऑप्शन देखिएगा तो 55 जो होता है सर 11 का मल्टीपल है, 11 का पहाड़ा में आता है, इस कारण कह सकते हैं 55 जो है आपका डिविजिबल नहीं है। अगला सवाल है कि सर कौन 5/6 का योज्य प्रतिलोम है? आपको बता दें योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है अगर कोई संख्या माइनस में है तो वो प्लस में चला जाएगा, और अगर कोई संख्या प्लस में है तो वो माइनस में चला जाएगा। ये इसकी गुण होती है। अगर आपके पास दिया गया है 5/6 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो 5/6 यहाँ प्लस में है सर, तो यहाँ सिर्फ हो जाएगा -5/6, आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगर लिखा हुआ है -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, सर -3 है तो इधर जा क्या हो जाएगा +3। तो योज्य प्रतिलोम उसे कहते हैं जो संख्या माइनस में उसको प्लस में कर देना, जो प्लस में है वो माइनस में कर देना। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, -11 का योज्य प्रतिलोम क्या है? तो -11 का योज्य प्रतिलोम अगर हम लोग देखेंगे तो सर -11 ये माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 11 को प्लस में लिख भी सकते हैं प्लस को, या नहीं भी लिख सकते। तो आपका 10 का आंसर बिल्कुल ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम हो, यानी जिसका व्युत्क्रम करने पर कोई प्रभाव न पड़े। जैसे हम ले लेते हैं सर -1 आप एक ऐसी संख्या है, जैसे हम लेते हैं सर -1 का व्युत्क्रम करते हैं सर, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। अगर इसको उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम मतलब होता है गुणात्मक प्रतिलोम, अगर उल्टा करें तो क्या हो जाएगा सर 1/1, माइनस है तो क्या रहेगा माइनस ही रहेगा, तो इसका व्युत्क्रम करने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता सर -1 का। तो -1 एक ऐसी संख्या है जिसका उल्टा करने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी आपका अगला सवाल का आंसर जो हो जाएगा 18 का बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। सर परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे बोल दे 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, सर p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं सर लिख सकते हैं। अगर आपसे बोल दिया जैसे सर 2 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, तो आप बोलेगा सर 2 के बीच में 0.1 0.2 0.8 0.1 बहुत आप कर सकते हैं, यानी किसी भी परिमेय संख्या के बीच में अनेक परिमेय संख्या होता है, अपरिमित या फिर अनंत भी आप कह सकते हैं। अगला सवाल है 11 - 6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो आपको बता दें 11 - 6 का गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ हुआ कि सर उसको उल्टा कर देना है, -6 है, अब इसको उल्टा कीजिएगा तो 11/6 तो क्या हो जाएगा 6/11। अब आपका साइन माइनस का है तो यहाँ क्या लगा दीजिएगा माइनस। अब देखिए -6/11 किस में लिखा हुआ, ए नंबर 20 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आपको ये भी बता दें बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं गुणात्मक प्रतिलोम में योज्य प्रतिलोम में। योज्य प्रतिलोम में माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस होता है, पर गुणात्मक प्रतिलोम में माइनस प्लस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। सिर्फ गुणात्मक प्रतिलोम में संख्याओं को उलटते हैं, गुना में है तो भागा में, और जो माइनस है तो एज इट इज दूसरी तरह लिख देना है, प्लस में है तो प्लस में लिख देना है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, -5 × -1। आपको बता दें कि सर माइनस इंटू माइनस, जब माइनस को मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। सर जब प्लस को मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हैं तो हो जाता है प्लस। सर जब माइनस को मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हैं तो हो जाता है माइनस। अब आपसे सवाल पूछा गया था कि जब -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सर 5 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, यानी 5 1 जा 5 होगा, और माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 21 का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, डेज का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं होता। अब देखिए किसको हम लोग व्युत्क्रम नहीं कर सकते, क्या 0 का कभी व्युत्क्रम हो सकता है? तो सर 0 एक ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं कर सकते, यानी 22 का डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर, -5 × 0 का मान क्या होगा? देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है -5 × 0। आपको बता दें 1000 को भी अगर 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा आंसर कितना आएगा 0। किसी भी संख्याओं को दुनिया का 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। एक बार इसी तरह एक कहानी बता देते हैं, जैसे कि
कोई आपके स्कूल में बहुत ज़्यादा शाना बने, बहुत तेज़ बने, आप उसको ज़्यादा कुछ मत बोलिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको ब्रैकेट में डालेंगे और 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप 0 हो जाइएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं किसी भी संख्याओं को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो जो बंदा हीरो बनेगा उसको हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करके 0 कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। जोक्स ऑफ पार्ट, अगला सवाल है 10 को डिवाइड कीजिए 5 से। तो सर 10 को जब डिवाइड करेंगे, 10 आपके पास दिया हुआ 10 है, 10 को जब डिवाइड करेंगे -5 से, तो 5 का टेबल में 10 कितना बार में आता है सर 2 बार में, साइन किसका माइनस का, तो -2 आपका आंसर किस में दिया सर बी नंबर, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह लिखा हुआ है सर 25 की ओर बढ़ेंगे। 25 सवाल में दिया हुआ है -29 को जब डिवाइड करते हैं 29 से तो क्या आता है सर, ये 29 कट गया, बचा हमारे पास -1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी 25 का ए क्या है, परम सत्य आंसर है। 25 का एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है सबसे बड़ी संख्याएं क्या है, आपको बता दें अभी सबसे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे आपको बोला जाए -17 -18 -7 -d, आप लोग बताइए -17 बड़ा है कि -18 बड़ा है, -7 बड़ा है, -8, तो आप बोलेंगे सर सबसे बड़ा तो यहाँ -18 दिख रहा है। आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास 18 रुपया उधारी पैसा है, किसी व्यक्ति के पास 17 रुपया उधारी है, और किसी व्यक्ति के पास 8 रुपया उधार है, और किसी व्यक्ति के पास 7 रुपया उधार है, तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा रईस कौन होगा। तो सर आप बोलिएगा सर जिसके पास सबसे कम उधार होता है वो आदमी बहुत ज़्यादा रईस होता है। तो सर यहाँ सबसे कम उधार किसके पास है, तो सर सबसे कम उधार सी के पास है, -7 रुपये, यानी ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर 26 का सी बिल्कुल सत्य आंसर है। अगला सवाल है कि सर -11 प्लस में -12, आपको बता दें -11 का -11 लिखेंगे। सर प्लस और माइनस क्या होता है अभी बता चुके हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, 12 है तो 12 लिख देंगे सर। बोला सर समझ आ गया। माइनस माइनस क्या होता है सर, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन किसका होता है माइनस का होता है। जब 11 और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो सर हो जाएगा 10 10 20 38 23, तो 23 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। वो भी माइनस में 23, माइनस में 23 कहाँ दिया हुआ, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगली सवाल की ओर बढ़ेंगे। सर 0.3 इंटू 0.3 का मान क्या होगा। तो सर 0.3 को जब 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करें सर, पॉइंट वाला गुना नहीं आता है भैया। 3 में से 3 को मल्टीप्लाई करने जानते हैं, बोला जी सर ये तो जानते हैं। जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सर तो 9 आता है। तो सर आप देखिएगा पॉइंट की कितने के बाद था सर, पॉइंट 2 के बाद, सर 2 नंबर के बाद था। तो सर 2 नंबर के बाद पॉइंट बैठा दें जी सर, 9 एक नंबर हो गया, एक नंबर 0 दे देते हैं, उसके बाद पॉइंट बैठा देते हैं सर, फिर एक 0 देते हैं, 0.09। तो आप देख रहे हैं कितना नंबर ऑप्शन में, बी नंबर में। तो आपका 28 का आंसर हो जाएगा बी। आपको बता देते हैं ये आपका जो भी प्रश्न को आप पढ़ें सारा परिमेय संख्या का समाप्त क्वेश्चन को आज पढ़ें। आपके एग्जाम में अगर इस परिमेय संख्या चैप्टर से अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया प्रश्न से बाहर प्रश्न जाता है तो भैया आकर के चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो भैया आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। हम आपको आशा दिलाते हैं और 110% आपके एग्जाम में परिमेय संख्या से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप 2023 के मॉडल पेपर को उठा के देख लीजिए। आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था, योज्य तत्सम का सवाल पूछा गया था, गुणात्मक तत्सम का सवाल पूछा गया था, एक सवाल योज्य प्रतिलोम का पूछा गया था, एक सवाल सबसे छोटी पूर्ण संख्या के बारे में पहला सवाल पूछा गया था, उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है ये पूछा गया था। तो 4 प्रश्न आपके 2023 में परिमेय संख्या चैप्टर से पूछा गया था मेरा भाई, इसको हल्के में मत लीजिएगा। आपको अभी मेरा पढ़ाया हुआ शायद आपको बुरा लगेगा सर क्या पढ़ा रहे, पर जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन को देखिएगा आपको तब समझ आएगा कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण वीडियो था। तो भैया आप लोग को पढ़ना है, सही तरीक़ा से इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, और अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को नहीं मिला तो आके चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। हंसते हंसते मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, पर अभी आप मेरा एक बार ट्रस्ट करके, एक बार विश्वास करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें पढ़ाए गए एकदम बढ़िया तरीक़ा से हर सब्जेक्ट को, हर जितना भी हर चैप्टर वाइज जिस मैथ को पढ़ा रहे हैं उसको कर लीजिए। आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपको BCC सेंटर भरोसा दिलाता है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, मैथ के अगला चैप्टर जो होगा उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद।